कोहिस्तानी साहब, एक तस्वीर के ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं कि ये तस्वीर क्यों निकल आई, तो अब आप समझते हैं कि एक तस्वीर को लेके बात इतनी बढ़ाई जा सकती? देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने जो तस्वीर देखी, जिस शख्स के लिए कहा गया था डट के खड़ा है, उनके माथे की लकीरों से बता रहे थे वो कितना डट के खड़ा है, और उसी अदालत में पेश हुआ, उसी के सामने पेश हुआ जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने सदारती रेफरेंस बनाया, जो कुछ किया ये भी आपके सामने है। रही बात, देखें, मैं किसी का भी पढ़ रहा था कि लाइव कवरेज नहीं दिखाई गई, मगर ये भी याद किया जाए, माजी को भी याद किया जाए कि कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी बैन थी, उसको टीवी पे नहीं दिखाया जाता था, तो आज ये मुतालबा कर रहे थे कि आज क्यों नहीं लाइव दिखाई गई। लेकिन कोहिस्तानी साहब माजरत चाहता हूँ, जब वर्डिक्ट उनके ऊपर थी और एक वो मुजरम है, अडियाला जेल में कैद है, और तोशा खाना हो, इद्दत का केस हो, तो ये भी मैं वही कहूँगा कि एक मुजरम को आज ये सहूलत मुहैया की गई, तो ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कौम पे या अवाम पे या मईशत पे या पाकिस्तान। कमाल की आपने बात कर दी, बड़ी कमाल की आपने बात कर दी, और मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी ये बात। 3 घंटे वो बैठा रहा जी, मैं वही कह रहा हूं, का भी इंतजार किया और इंशाल्लाह आइंदा वो बात भी कर लेगा। गोस्तानी साहब, आपने कमाल की बात कर दी और इतनी खूबसूरत आपने बात की है कि पूरी कौम को पता चल गया। मैं आपको इस पर सलूट करता हूँ कि कमाल की आपने बात कर दी कि एक बंदा सज़ा याफ्ता है, मुल्ज़म है, तो उसको ये सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी तस्वीर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जो लंदन से आए थे उनकी सज़ा ख़त्म हो गई थी? नहीं, लंदन में होते हुए भी उनका खिताब जो था वो बाकायदा नशर हुआ होते थे, सज़ा ख़त्म हो गई थी। लंदन से लाहौर आए थे, क्या उनकी सज़ा? एक मिनट देखिए, मेरी बात सुन लेना, हमने आपको कितना सुना है, सुन तो लें, हमारी कभी तो सुन लिया करें। बोले राना साहब, आप सुनते नहीं हमारी भी, हम तो जी राना साहब, मैं आप बड़े नहीं, आप मेरे भाई हैं। नहीं, हम आपके बड़े फॉलो करते हैं, आपको सुनते हैं, आपकी राय का हमें एहतराम है। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और हम आपके लिए बड़े दुआगो हैं। बात यह है कि ये रूल सबके लिए होना चाहिए, ये रूल उनके लिए भी होना चाहिए जो बाहर से आते हैं, ये रूल उनके लिए भी होना चाहिए जो मुल्क के अंदर होते हैं, ये रूल सबके लिए एक ही होना चाहिए। मैं सब ये कह रहा हूँ कि ये रूल सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी सियासी जमात से तल्लक रखता हो। अगर उसको सज़ा है, उस पर पाबंदी है, तो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आपको याद दिलाता चलो कि जब मियाँ साहब पर पाबंदी लगी थी तो हम 13 सहाफ़ी थे जिन्होंने सबसे पहले मियाँ साहब की आवाज़ को बंद करने के खिलाफ पटिशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि इसलिए ये पाबंदी, आपने बड़ी अच्छी बात खुद ही की है, लेकिन मैं कहता हूँ ये लागू अपने पे भी होनी चाहिए हमें। राना साहब, देखें, बात यह कि नवाज शरीफ साहब आए हैं वापस, उन्होंने आके कानून का सामना किया और पेश हुए हैं, और उसको अदालतों ने, इन्हीं अदालतों से उनको सज़ाएं भी हुई थी, इन्हीं अदालतों के उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले भी आए थे, और उन्हीं अदालतों से वे सुरखरू होकर आए। कल इमरान खान साहब को, बानी PTI को जितनी तेज़ी से ज़मानत मिली, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अदालतों में अगर कोई भी केसेस उनके हैं, अदालतों का काम है, अगर किसी पे इल्ज़ाम है वो बरी होता है, या ये कानून सबके लिए है। और मैं समझता हूँ नवाज़ शरीफ साहब को एक बेगुनाह शख्स था जिसको पनामा का बहाना बनाकर अकामा में निकाला गया, और वो किरदार भी सब सामने आ गए हैं, वो सहूलतकार भी सब सामने आ गए हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ आज अगर आप कहते हैं कि बहुत तेजी से आज़ाद है, बहुत तेजी से ज़मानत मिली है, तो सवाल ये है कि सर अल-कादर ट्रस्ट का केस 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो कब से दर्ज है, कब से उसमें सज़ा हुई, और सज़ा के बाद अपील में कितना दौरानिया लगने के बाद ज़मानत हुई कल? मैं तो कहता हूँ मुझे कोई एतराज़ ही नहीं है ना। मैं तो चाहता हूँ हर पाकिस्तानी के साथ फेयर ट्रायल हो, जो कानून कहते हैं। इसीलिए हमने नेब का कानून बनाया, उसमें तरामीम पेश की नेब के कानून में, जो आज ये जिसकी हेयरिंग थी कि किसकी वो बेगुनाह जो 90 दिन रिमांड पे रखना या ज़्यादती करना, तो इदारों को मतलब उसके लिए हमने की। तो ये भी खुद क्योंकि हमारे साथ इन्होंने नेब के थ्रू किया था, इनकी गठजोड़ थी, मगर हमने 16 महीने में ये एक किया कि किसी से ज़्यादती पाकिस्तानी से ना हो, खा वो कोई भी हो, हमारा सियासी मुखालिफ हो या हमारी पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेट हो, बिजनेसमैन हो, किसी से ना हो।
तो हम कब चाहते हैं? ये अदालतों का काम है, ट्रायल करना, सज़ाएँ देना, सज़ाएँ माफ़ करना, सुरखरू करना, ये अदालतों का काम है। हम अदालतों के मामलात में तो ना हमारा कोई बस चलता है, ना हम बस चलाना चाहते हैं। जैसे खेलदास कोस्तानी साहब, आज असम्बली में जो हुआ इस पर एक बड़ी खुशी हुई कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक हो गए तारिक बशीर चीमा के मामले पे। ये बड़ा अच्छी बात है कि सब ने उस बीबी का साथ दिया और आपने ये स्पीकर साहब ने भी बड़ा बेहतरीन रोल अदा किया। क्या हमारी कौमी असम्बली जो है वो हमेशा इसी तरह की मछली मंडी बनी रहेगी? हमारे अरकान असम्बली क्या इसी तरह तजलील करते रहेंगे? हम तो आप लोगों को हीरो बना के भेजते हैं ना, आप तो हमारे लिए आइडियल होते हैं। तो जब आइडियल्स के चैनल्स पर हम आइडियल्स को इस तरह देखते हैं तो क्या बनेगा फिर? देखिए, बात ये किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हो, हमारी जमात में हो, हमारे मुखालफिन की जमात में हो, और किसी पार्टी की हो, या किसी भी मीडिया में हो, ख़वातीन का एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम चाहते हैं कि ख़वातीन जो है 50% से ज़्यादा आबादी में उनका है, हम उनको अगर सियासत में, उनको बिज़नेस में, उसको जॉब में, तो हमें उनकी इज़्ज़त भी करनी पड़ेगी। मैं इसका हामी हूँ। किसी की तज़यीक़ करना कोई भी हो, ये उनका हक़ नहीं बनता, ना उसको ख़वातीन को। और ऐसे माहौल में जहाँ घुटन हो, वहाँ पे अगर ख़वातीन आके पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करती है, पब्लिक की नुमाइंदगी करती है, अगर उस फोरम पे, एक आला फोरम, मुक़द्दस फोरम पार्लियामेंट का, उस पर किसी की तज़यीक़ हो, तो ये कोई भी ज़ी-शऊर आदमी पसंद नहीं करेगा। मगर मुझे राना साहब ये भी थोड़ी इजाज़त दे दें, अगर ये कोई खातून MNA उठ के कहे खान नहीं, पाकिस्तान नहीं, तो ये रवैया जैसे किसी हमसे गलती होती है या बाकी किसी से होती है, तो ये उनको भी सोचना चाहिए कि इस नैज तक क्यों मामला जाते हैं। इस अगर बहस में अगर आप उनको एक दूसरे को, मैं खुद 3 दिन पहले जब ख्वाजा आसिफ साहब की स्पीच थी, मुझे खुद गालियां दी गई, फिर उनके सुन्नी काउंसिल के MNA की तरफ से, फिर उन्होंने माज़रत की, हमने बात ख़त्म कर दी। मगर मैं समझता हूँ कौम सब देख रही है, हमें इस तरह का माहौल पार्लियामेंट में बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। हमें ये क्या नहीं, दोनों अतराफ में ख्वाजा साहब ने उस दिन जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा जी कि लाश को कब्र से निकाल के लटकाना चाहिए। ये अलग बात कि उनके बेटे को आपने खुद स्पीकर बनाए रखा। ये माजी के मामलात को अगर छोड़ के अभी की बात करें, ट्रेंड सेटर के तौर पे पहला दिन था इजलास का, और उस दिन कहा गया कि 2 अशखास की रुकनीत को मुअत्तल करके ये मिसाल बनाएंगे ताकि दूसरे को पता चले। तो अगर इसी तरह की मिसाल बनाई जाती रहे तो आपको नहीं लगता कि ये मामला माफियों से कम होके ये ज़ाती असेसमेंट के ऊपर आ जाएगा और बंदा खुद सोचेगा कि यार मैं ऐसी बात करूंगा तो मेरी रुकनीत मुअत्तल हो सकती? देखें, आप अपोजिशन लीडर की स्पीच थी जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, और उसको खिताब करना था, उसके बाद नए साल का आगाज़ होना था। मगर आप उसकी स्पीच सुन लें, उन्होंने सिर्फ 1 मिनट सदारती खिताब पे बात की, बाकी उसने हमारे कौमी इदारों पे, हम अपने मुखालफिन पे, हुकूमत पे आड़े हाथों लिया। जो ज़बान उसने इस्तेमाल की, जो वो हक़ाइक़ बता रहे थे, जो झूठ पे मुबनी थे। उसके बाद उसने आर्टिकल 6 की बात की, तो ख्वाजा साहब ने उसको तारीख़ याद कराई। आर्टिकल 6 उन्होंने कहा कि अयूब आमिर से लेकर 10 अप्रैल में जो सूरी साहब ने जो लगाया था, जो आइन की शिकनी की थी, जिसमें उसके वज़ीर आज़म और सदर ममलकत भी शामिल है, और सुप्रीम कोर्ट से वो फ़ैसला भी मौजूद है कि इन्होंने आइन को तोड़ा है। तो जब तक आइन तोड़ने की बात करते हैं उस पर आर्टिकल 6 नहीं लगता। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये हक़ाइक़ बताए। तो आप तारीख़ से कभी भी मस्क नहीं कर सकते, तारीख़ को झुकला नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि उनको भी, ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने बड़ों की या अपनी कोई गलतियाँ हुई, उन्होंने माज़रत की है असेंबली के फ्लोर पे, कौम के सामने रखा है। तो क्या अच्छा है कि अयूब उमर ये तस्लीम कर ले कि उनका जो दादा था एक आमिर था, या उनकी जो माजी था, जो कि इसकी अयूब उमर का उससे कोई वो नहीं है। मगर जब उसको ऑन करता है तो उसकी लेगेसी को ऑन करता है, तो उसको इंडोर्स भी करता है, फिर दूसरी तरफ बोलता है आइन का मैं आइन की बालादस्ती चाहता हूँ। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। तो मेरे ख्याल में एक रास्ता उसको इंतखाब करना चाहिए अयूब उमर साहब को।